डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो आपके एंगुलर जेएस के डॉक्स में दे रखा है इस यूआरएल पे, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो मैं अभी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं कराऊंगा, मगर फिर भी क्योंकि ये टर्म दोबारा दोबारा आ जाएगी है कहीं ना कहीं एंगुलर जेएस में, तो हमें ऐसा ना लगे कि हमें मालूम नहीं है ये क्या कह रहा है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली इस चीज़ को डील कर रही है कि कहीं भी आप कोई प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास कोई चीज़ तीन तरीके से आ सकती है। आप या तो उस कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर, या फिर आप उसके वो ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर वो अवेलेबल है, या फिर वो आपको पास ऑन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं, अगर हम कोई फंक्शन लिख देते हैं x, तो अगर अब इस फंक्शन के अंदर हम कहते हैं, मान लीजिए x अलर्ट नेम, तो अगर अब ये नेम, अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो ये नेम यहाँ पे कैसे आ सकता है इसके पास। तो तीन तरीके हैं आने के। तो या तो मैं एक var न्यू नेम करके इसको डिक्लेयर कर दूँ। ऑन दिस ओकेजन ये अभी नेम खाली ही है, तो नेम को मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी बिफोर आई कैन यूज़ इट। जो दूसरा तरीका है वो है कि मेरे पास ये ग्लोबल नेम स्पेस में आ जाए। तो यही जो चीज़ें मैं यहाँ कर रखी हैं ये ग्लोबल स्पेस में हुआ है, तो भी इस फंक्शन के अंदर जो हमारा नेम है वो अवेलेबल रहेगा। और तीसरा तरीका है कि नेम जो है वो एज अ पैरामीटर इसको पास हो रहा है इस फंक्शन को। तो इन तीन केसेस में हम नेम को इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शन या फिर किसी और चीज़ के इस फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। तो ये आगे इसने इसी चीज़ का उदाहरण दिया है कि ये एक ग्रीटर एक सम क्लास नाम का फंक्शन बना रहा है, जहाँ मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इसने यहाँ क्रिएट किया है, तो हालांकि ये ऊपर फंक्शन क्रिएट किया है इसने, लेकिन इसके आगे इसने इसी फंक्शन के साथ और मेथड अटैच कर दिया। तो ये जो मेथड इसने अटैच एक फंक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं? कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर सी में आपने कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होती तो अव्वल तो उसमें दिस नहीं आता, और अगर दिस आने के बाद में अगर आ गया तो उसके बाद भी जो आपका उसी नाम के साथ में डॉट लगा के आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर ये हो पा रहा है एंगुलर जेएस में, या क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट पे आधारित है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, जैसे हमने यहाँ लिखी थी पहले, तो इससे आगे जाकर आप x डॉट नेम इक्वल टू, सॉरी नेम में दोबारा वो कंफ्यूज है, वेरिएबल इक्वल टू 1 2 3। तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जहाँ पे ये x एक फंक्शन का नाम तौर पे भी काम करेगा, और इसके आगे ये एज अ वेरिएबल भी इसके अंदर और और चीज़ें जुड़ सकती है। जो इन एनी केस ये थोड़ा सा एक डिटूर था हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन से।